वीक में 1 डे तो ऐसा होना चाहिए दैट यू हैव टू स्पेंड विद योर किड्स। माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह है। अगर आप बच्चे को अच्छा ट्रीट करेंगी, बच्चे को मतलब आप अग्रेसिव होंगी तो बच्चा भी आपसे यही चीज़ सीखेगा। इसलिए बच्चे को टाइम दें, बच्चे को अपनी छोटी छोटी लर्निंग के बारे में बताएं कि आपने सोसाइटी में कम्युनिकेट कैसे करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल लोग छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाते हैं, गाली गलौज शुरू हो जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि बच्चों को पेशेंट सिखाएं कि आपने सब्र कैसे करना है, किसी की बात को इग्नोर कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो घर से सीखता है। बच्चे की तरबियत जो है वो हमेशा घर से स्टार्ट होती है। एक बच्चा है, अगर वो आपसे बात करना चाह रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ओके ठहर जो मैं जल्दी से किचन से हुआ हूँ फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ, या फादर कहते हैं ओके मैं बेटे थोड़ी देर बाद आपकी बात सुनता हूँ। तो गुड लिसनर बने। अगर अपने बच्चों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं तो आपको गुड लिसनर होना चाहिए। जब पेरेंट्स से कहते हैं ना कि जैसे आपने बात की थी, पेरेंट्स से कहते हैं कि टाइम आपने देना है, तो वो कहते हैं कि जी रोज़गार इतना मुश्किल है, इतना महंगा है, हम दे नहीं सकते, बच्चों की तालीम कैसे करवाएंगे अगर मैं यहाँ दूंगा। एक आम जुमला है, अगर मैं यहाँ टाइम दूंगा तो फिर मैं वर्क क्या करूँगा, मैं ऑफिस से थका आ रहा आता हूँ या मैं ऑफिस से थकी आ रही आती हूँ, मुझे घर भी देखना, मुझे तो पेरेंट्स के पास टाइम अवेलेबल नहीं होता बच्चों के लिए। इसमें क्या चेंजेस की जा सकती है? बिकॉज देखें ये रियलिटी है, इससे आप पर्दापोशी नहीं कर सकते, लेकिन जाहिर है उसमें तब्दीली तो करनी है। बच्चा आपकी पहली प्रायोरिटी होना चाहिए, वो क्यों नहीं होता पहली बात, और दूसरी बात ये कैसे इसको बनाया जा सकता। मैं यहाँ पर अपनी एग्जांपल दूंगी कि मेरा जो वर्किंग आवर्स हैं वो 18 आवर्स हैं। ठीक है। तो उसमें मुझे सम टाइम ऐसा होता है कि मैं 2-2, 3-3 दिन अपने बच्चों की शक्ल भी नहीं देख पाती। ठीक है। लेकिन उसका ये है कि वीकेंड जो होता है ना वो मेरा अपने बच्चों के लिए होता है। मैं दुनिया आई हैव टू स्विच ऑफ द सेल फोन एंड आई हैव टू स्पेंड टाइम विद माई किड्स। तो सेम लाइक दैट अगर लोगों के साथ ऐसा सिनेरियो है, कुछ लोगों को डबल जॉब करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, घर आके वो पूरी की पूरी थकावट स्ट्रेस लेके आ रहे हैं, बच्चों को शोर अच्छा नहीं लग रहा, दे वॉन्ट टू टेक रेस्ट, तो उनके लिए भी यही सजेशन है वीक में 1 डे तो ऐसा होना चाहिए दैट यू हैव टू स्पेंड विद योर किड्स। उन्हें पता हो कि यार ये जो इतनी एफर्ट कर रहा है। उसका इलाज क्या है जब वो कहते हैं कि जी हम तो रोजगार बहुत मुश्किल है, किस तरह से किया जाएगा? नहीं सर, उसको काउंसलिंग की ज़रूरत है ना पेरेंट्स को। उसका इलाज यही है कि उन्हें ये सीखना पड़ेगा कि ये उन्हीं के बच्चे हैं और उन्होंने ही इनकी तरबियत करनी है, किसी थर्ड पर्सन ने आके नहीं करनी। अगर वो इतनी एफर्ट करके कमा रहे हैं तो उन्हीं के लिए कमा रहे हैं, उन्हीं के लिए कमा। तो वो कमाना एक अलहदा बात है, तरबियत एक अलहदा बात है। बिल्कुल, और आई थिंक ये बैलेंस उनको नहीं आता, बैलेंस ही नहीं आता उनको। बिल्कुल, मदर्स को यही कहा जाता है कि माँ की गोद जो है वो बच्चे की पहली दरसगाह है। अगर आप बच्चे को अच्छा ट्रीट करेंगी, बच्चे को मतलब आप अग्रेसिव होंगी तो बच्चा भी आपसे यही चीज़ सीखेगा। इसलिए बच्चे को टाइम दें, बच्चे को अपनी छोटी छोटी लर्निंग के बारे में बताएं कि आपने सोसाइटी में कम्युनिकेट कैसे करना है। आपने अक्सर देखा होगा कि आजकल लोग छोटी छोटी बात पे हाइपर हो जाते हैं, गाली गलौज शुरू हो जाते हैं। उन्हें कहा जाता है कि बच्चों को पेशेंट सिखाएं कि आपने सब्र कैसे करना है, किसी की बात को इग्नोर कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो घर से सीखता है। बच्चे की तरबियत जो है वो हमेशा घर से स्टार्ट होती है। यस मैम। अब इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि बहुत सारे पेरेंट्स कमा रहे हैं लेकिन अपने बच्चे को वो डे केयर में भेज देते हैं। डे केयर में भेजने का अगर मैं एक उसमें नुकसान देखूँ तो मैं ये देख रही हूँ आजकल कि बच्चे की स्पीच डेवलप नहीं हो रही, बच्चे के स्पीच इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। कुछ बच्चे होते वो बोल सकते हैं लेकिन वो बोल नहीं रहे। तो अब एक तो गुड लिसनर नहीं है पेरेंट्स। एक बच्चा है, अगर वो आपसे बात करना चाह रहा है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बिजी हैं, ओके ठहर जो मैं जल्दी से किचन से हुआ हूँ फिर मैं आपकी बात सुनती हूँ, या फादर कहते हैं ओके मैं बेटे थोड़ी देर बाद आपकी बात सुनता हूँ। तो गुड लिसनर बने। अगर अपने बच्चों के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं तो आपको गुड लिसनर होना चाहिए। सर भाई मैं डॉक्टर साहब की बात को इससे एग्री करते हुए बात को कि ये असल में पेरेंट्स को ये पता होना चाहिए कि दे आर द पेरेंट्स। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि हमें कहते हैं बच्चे को टाइम देना चाहिए। हम वो टाइम देंगे जो हमारे पास बचा खुचा टाइम होगा। मुमकिन है वो बच्चे को टाइम से ना चाहिए हो, जिस तरह हम 50-60 साल के बाद अल्लाह को टाइम देते हैं जगह वेले होकर। बच्चे को क्वालिटी टाइम देना नहीं है, बच्चे से टाइम आपने लेना है। सर हम अपने बच्चे का बचपन अपने ग्रैंड किड्स में ढूंढते हैं, गलत करते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ आपके पास टाइम नहीं होता अपने बच्चों के लिए, बट अपने ग्रैंड किड्स के लिए आपके पास बहुत टाइम होता है। सर बच्चे से आपने टाइम लेना है, जिस तरह आप डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हो ना, बच्चे से टाइम लो कि बेटा कब आप फारिग होंगे, मैं आपसे कुछ गपशप करनी है आपसे यार को मिला। उसको ऑनर फील करें। अगर बच्चे को डॉक्टर बनाना है तो बच्चे को बचपन से डॉक्टर डॉक्टर कहना शुरू कर दो, उसको जर्नल कहना शुरू कर दो, उससे टाइम लो, उसके पास जाकर बैठो, उसको ऑनर फील हो कि समबडी इज ऑनरिंग मी। वगैरह ये गैजेट उसको बहुत कुछ दे रहा है जो आप उसको दे नहीं पाते। सर डॉक्टर साहब यही सवाल आपसे भी है। मैं ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद जब वापस आता हूं तो आप इसको जवाब दीजिएगा। और एक सवाल और कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। हमारे कन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट होते हैं, हम कहते कुछ हैं और एक्सपेक्ट ये करते हैं कि बच्चा कुछ और बोलेगा। हम झूठ बोलते हैं
लेकिन बच्चा हमें झूठ बोलते हुए देखता है और बच्चे से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो सच बोलेगा। ये हमारे माशरे में कितना बिगाड़ पैदा करता है। ब्रेक के बाद Alright, ji, once again, Assalamu alaikum and welcome back to Marfa Cafe. Right now, we rise in love. Okay, that's really nice. That's really nice. I believe that. I believe that. आपको देख के भी मुझे लगता है। आज क्या लेके आए जाहिद भाई? आज जी रेड ड्रैगन चिकन है। ओके, रेड ड्रैगन चिकन जी विद राइस। सर क्या डलता है कि सर बहुत अच्छी लग रही है सर, एपेटाइजिंग लग रही है बहुत। इसमें सॉसेस ज़्यादा कमाल करती हैं, जिसमें थाई बेसल सॉस, थाई सॉस है, चिली सॉस है। क्या कहा आपने? सासें? सॉसेस। सॉसेस, ओके। जॉन सी ना इसमें मैंने सुना नहीं। मुझे लगा आप मदर लॉज की बात कर रहे हैं। सर वो भी काम करती हैं। नहीं, मजाक है, सिली ह्यूमर है प्लीज, और कुछ नहीं। हाँ हाँ जी, तो वो इसमें थाई सॉस, हाँ। चिली सॉस, डार्क सोया सॉस, हाँ। पॉइजन सॉस, उसके बाद इसके अंदर बाकी जो केचप है उसमें जब करते हैं चिकन पाउडर, सफ़ेद मिर्च भी डलती सर है। सॉस कोई भी हो, सॉसी होती है। हाँ, सास ही होती है। नहीं, मैंने सॉस कहा, आपने सॉस कहा सर पर थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. अच्छा जी, टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम है, तो मैं डॉक्टर साहब के पास स्काइप पे जा रहा हूँ। पहले डॉक्टर साहब, जहाँ से बात अधूरी छोड़ी थी वहीं से शुरू कीजिए। ये क्या सिलसिला है? अगर कॉन्ट्रडिक्शन वो देखेगा अपने वालिदैन की, तो सर फिर किस तरह से वो कुछ और कर पाएगा? जी साहिर, बहुत बहुत शुक्रिया। कि ऐसे है कि जो जैसे बार बार दोहराया जा चुका है कि 5 साल की उम्र में बच्चे की तरबियत के सिलसिले में जो हम मुंह से निकालते हैं, जो उसको ऑर्डर देते हैं, जो नसीहतें करते हैं, वो उसका कोई रोल नहीं है। रोल है तो अनफॉर्चुनेटली काउंटर कि तुम्हें ये नहीं करना, ये नहीं करना, तो इस बात का काफी इम्कान है कि वो शायद काउंटर प्रोडक्टिव हो। 5 साल की उम्र में बच्चा वो नहीं करता जो हम उसे करने के लिए कहते हैं, बच्चा वो करता है जो हम करते हैं। लिहाजा अगर बच्चा देख रहा है कि वालिद झूठ बोल रहे हैं, वालिद का रवैया, जैसे अभी आप ऑफ कैमरा थे तो मुझे भी आवाज आ रही थी कि अगर फर्ज करें वो देख रहा है कि वालिद का रवैया मुलाजमों से बहुत खराब है, वालिद का रवैया वालदा के साथ और घर के और लोगों से और वालदा का वाइस वर्सा, तो बच्चे के जहन में वो पैटर्न बन जाता है। बिल्कुल, और वो उसको सही और गलत रिकॉर्ड नहीं करता। यानी अगर बाप हर वक्त चिल्लाता रहता है, गुस्से में रहता है, या माँ हर वक्त एक एग्रेशन में रहती है, बच्चा उसको सही या गलत के तौर पे रिकॉर्ड नहीं करता, बच्चा उसको एक नॉर्मल पैटर्न के तौर पे रिकॉर्ड करता है। इसीलिए आपने बहुत से एडल्ट देखे होंगे, सारी दुनिया को कह रही होती है यार तुम ऐसा किया करो, इसकी वजह से तुम्हारी 3 जगह से नौकरी चली गई है, हाँ। तुम लोगों को 2 दफा जेल जा चुके हो, वगैरह वगैरह, मगर उनका पैटर्न ठीक ही नहीं हो रहा होता। इसलिए कि उस जमाने में उनके लिए जो नॉर्मल के तौर पर चीज रिकॉर्ड हो रही होती है, वही उनके पैटर्न को प्ले करती है। लिहाजा इसका हल और इसका वो यही है कि जिस वक्त बच्चा हो तो वालिदैन को इस बात का पता हो कि वालिद का एक जोर से चीखना और मां को हिट करना, फॉर एग्जाम्पल, उस बच्चे की जिंदगी में कितना ज्यादा इर्रिपेरेबल लॉस कर सकता है। तो ये मेरा ख्याल। सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों से राय लूँगा बहुत, लेकिन डॉक्टर साहब ये अभी सिलसिला हुआ तो हम आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हम इसको दोबारा अगले 15 दिनों के अंदर दोबारा इस मौजू पे बात करते हैं, ताकि इस पर अभी तो बात शुरू हुई है और आई थिंक ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स करने हैं। आई 100% एग्री विद यू व्हेन यू सेड कि ये मूवमेंट होनी चाहिए, ये डेफिनेटली मूवमेंट होनी चाहिए। पेरेंटिंग हमें आनी चाहिए और हमको ये सिखानी चाहिए कि आप अपनी अगली नस्ल को ट्रांसफ़र कैसे करेंगे और क्या करेंगे। बट थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, बहुत बहुत शुक्रिया।